विधानसभा के अंदर भाषण देते देते तेजस्वी यादव एक बार फिर से चारा घोटाले का मुद्दा जो है वापस से उठाते हैं और कहते हैं आखिरकार लालू यादव को ही हर बार क्यों घेरा जाता है। क्या वो पिछड़ा समुदाय से आते हैं, बस यही उनका कसूर है? क्योंकि चारा घोटाला में तो कोई और भी फंसा था जिसका नाम है जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और चारा घोटाले में उनका भी नाम शामिल है। आपको बता दूं कि उसी विधानसभा में जगन्नाथ मिश्र के बेटे जो है नीतीश मिश्र जो है वहां पे बैठे थे और उन्होंने इस मामले का जो है वो पुरजोर तरीके से विरोध किया। और तेजस्वी यादव ने यूं ही कहा कि बस लालू यादव इसलिए क्या फंसाए गए कि वो पिछड़ा समुदाय से आते हैं। एकदम से ये बात एक बार फिर से पूरा बवाल मचा रहा है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार जगन्नाथ मिश्रा क्यों नहीं, हर बार लालू यादव क्यों। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि आखिरकार हुआ क्या और चारा घोटाले से जगन्नाथ मिश्रा का क्या कुछ संबंध है, इसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि विधानसभा में तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया, एकदम से वो भाषण वायरल हो रहा है और उसमें से सबसे ज्यादा बात ये वायरल हो रहा है जहां पे उन्होंने कहा कि चारा घोटाला का ये लोग जिक्र करते हैं और हमेशा रोना रोते हैं, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो भी तो चारा घोटाला के आरोपी रह चुके हैं। उनके ऊपर भी ये आरोप लगा था कि चारा घोटाला में वो भी शामिल थे और कई लोगों को जो है सजा सुनाया गया था, वो भले बड़ी रह गए थे, लेकिन उनके ऊपर बात क्यों नहीं होता? दरअसल अगर बात की जाए तो चारा घोटाले में दो नाम जो थे वो सबसे ऊपर थे। पहला था लालू प्रसाद यादव का, जिनको 2017 में सीबीआई के द्वारा जो है वो सजा सुनाया गया, और दूसरा नाम था जगन्नाथ मिश्रा का, जिनको 2017 में ही सीबीआई के द्वारा बरी कर दिया गया था। और इसी मामले में जो है कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को हमेशा से घेरा जाता है। उनके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं कि आपने किस तरीके से चारा घोटाला किया। तेजस्वी यादव की जब घेरने की बात होती है तो उसमें लालू यादव का नाम लिया जाता है। चारा घोटाले को मुख्य तौर पे जो है वो देखा जाता है। आपको बता दूं कि चारा घोटाला मतलब 20 सालों से हो रहा था, लेकिन ये उजागर हुआ 1996 में और उस वक्त जो थे वो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव इस मामले में फंस जाते हैं। 20 साल से ये काम जो है वो होते आ रहा था और इससे पूर्व जो है वो जगन्नाथ मिश्र भी जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। फिलहाल वो जब जब ये मामला प्रकाश में आता है 1996 में, तब नेता प्रतिपक्ष थे जगन्नाथ मिश्रा, लेकिन उनका भी नाम जो है इसमें जोड़ के देखा जाना शुरू होता है और उसी वक्त से जो है इनको भी आरोपी बनाया जाता है। इनके ऊपर भी चारा घोटाले से ही जुड़े 4 मुकदमे चलाए जाते हैं। अगर नीतीश मिश्र की माने तो 2 मुकदमे में जो है इनको बरी कर दिया जाता है, लेकिन 2 मुकदमा अभी भी चल रहा है जगन्नाथ मिश्र के ऊपर और अभी भी उससे ये बरी नहीं हो पाए हैं। हालांकि जगन्नाथ मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कल विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जब इस बात को बोल रहे थे, उससे पहले वो दरअसल ये गिनाने का प्रयास कर रहे थे कि मुझ पे परिवारवाद के आरोप लगाने वालों जरा सुन लो, कितने ऐसे सिर्फ मंत्री हैं आपके बिहार सरकार में जो परिवारवाद से ही आते हैं। वो तमाम लोगों का नाम ले रहे थे, जिसमें विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, उसके बाद अगर बात किया जाए तो नीतीश मिश्रा जी, और इन्हीं के पिताजी जो है वही जगन्नाथ मिश्र हैं और उन्हीं के ऊपर जो है वो चारा घोटाला का आरोप लगा था। और यहीं पे रुक जाते हैं कि भाई साहब, हमें हमारे ऊपर जो है वो हमेशा से चारा घोटाले का कहीं ना कहीं आरोप लगाया जाता है, लेकिन इनके ऊपर क्यों नहीं? इनको आपने मंत्रिमंडल में क्यों शामिल कर रखा है और इनके ऊपर कोई बात ही क्यों नहीं करता? मेरे पिताजी ने चारा घोटाला किया था, आरोपी रहे थे, तो इनके ऊपर जो है इनके भी पिताजी ने भी किया था, तो ये कैसे साफ हो गए? कई प्रकार के आरोप जो है वो लगाते हुए दिखाई दिए तेजस्वी यादव। उसके बाद उन्होंने कुछ और नाम गिनवाए, जिसमें नितिन नवीन है, सुनील कुमार हैं, जयंत राज जी हैं, संतोष सुमन है, नीरज सिंह है, लेसी सिंह है और महेश्वर हजारी हैं। इन तमाम लोगों के ये नाम गिनवाए और बताए कि भाई साहब, ये लोग भी परिवारवाद से ही आते हैं। फिर सिर्फ तेजस्वी यादव को परिवारवाद से क्यों जोड़ा जाता है? उसके बाद उन्होंने कहा कि चारा घोटाले की अगर बात की जाए तो जगन्नाथ मिश्र भी उसमें शामिल थे, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? दरअसल 2017 से पहले उनका भी नाम जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का नाम लिया जाता था वैसे ही लिया जाता था और ये दो बड़े मुख्य आरोपी थे। लेकिन जब सीबीआई कोर्ट के द्वारा उनको बरी कर दिया गया,
उसके बाद से ये माना जाने लगा कि भाई साहब ये आरोपी नहीं थे, लेकिन 2 ही केस में बरी हुए, बल्कि 2 मुकदमा अभी भी इनके ऊपर चल रहा है, जो नीतीश मिश्र जी ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए बताई और कहा कि हम इस मुकदमा को लड़ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाया कि क्या सिर्फ पिछड़ा थे लालू यादव, तो इसीलिए उनको चारा घोटाले से हमेशा जोड़ के देखा जाता है और इस तरीके की बात की जाती है। यहाँ पे पिछड़ा कार्ड खेला है। आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।